नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो साल 2025 खेल की दुनिया के लिए कैसा रहा? सच कहूं तो एकदम एक्शन पैक्ड साल था। कई नए सितारे उभरे, कई पुराने रिकॉर्ड्स टूटे। तो चलिए इस रोमांचक साल के कुछ सबसे बड़े और यादगार पलों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2025 में आखिर चमका कौन? देखिए, इस साल कई एथलीट्स ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी और कुछ बड़े इवेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो आइए जानते हैं कि कौन थे वो सितारे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे इवेंट से जहां से निकलते हैं भविष्य के चैंपियंस। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहरीन में हुए 2025 एशियन यूथ गेम्स की। अक्टूबर का महीना था, तारीखें थीं 22 से 31 और खेल जगत की सारी नजरें थीं बहरीन पर। इन 10 दिनों में ना एशिया के बेस्ट यंग टैलेंट्स ने ये साबित कर दिया कि स्पोर्ट्स का आने वाला कल बहुत ही मजबूत हाथों में है। और पता है एक मजेदार बात, 2025 के ये खेल सिर्फ तीसरे एशियन यूथ गेम्स थे। मतलब 2013 के बाद एक काफी लंबा ब्रेक लग गया था। तो जाहिर है इस बार इनकी वापसी ने इसे और भी ज्यादा स्पेशल बना दिया। अब देखिए, हर बड़े स्पोर्ट्स इवेंट का एक चेहरा तो होता ही है ना, उसका मैस्कॉट। यहां पर ये चेहरा था शहाब। ये नाम असल में अरेबियन ऑरिक्स से लिया गया है, जो उस इलाके की खूबसूरत वाइल्ड लाइफ का प्रतीक है। तो चलिए अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, मेडल्स की रेस। आखिर कौन सा देश टॉप पर रहा, किसने बाजी मारी, देखते हैं। मेडल टैली में ना 3 देशों का दबदबा साफ दिखा। चीन तो खैर हमेशा की तरह एक पावर हाउस था ही, लेकिन इस बार उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ने भी जबरदस्त टक्कर दी और सबको बता दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। तो टॉप 3 तो क्लियर हो गए, चीन, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। पर इस पूरी कहानी में भारत कहाँ था? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। और जवाब है छठा स्थान। जी हां, 6th पोजीशन। एशिया के इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स पावर हाउस के बीच ये एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी और ये दिखाता है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो चलिए अब जरा उन चैंपियंस की बात करते हैं जिन्होंने तिरंगे की शान बढ़ाई, वो हीरोज जो भारत के लिए गोल्ड लेकर आए। सबसे पहले बात बीच रेसलिंग की। सोचिए, रेत पर कुश्ती कितना मुश्किल होगा, ताकत और बैलेंस का असली टेस्ट। और इसी मुश्किल खेल में हमारे 3 पहलवानों ने गोल्ड जीता। अंजलि, सानी फूलमाली और अर्जुन रोहेल। कमाल कर दिया इन तीनों ने। और कहानी सिर्फ रेत तक ही सीमित नहीं थी। बॉक्सिंग रिंग के अंदर भी हमारे धुरंधरों ने जलवा दिखाया। हमारी 4 विमेन बॉक्सर्स आहाना शर्मा, चंद्रिका पुजारी, अंशिका और खुशी चंद, इन चारों ने अपने पावरफुल पंचेस से गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वाह! तो एशियन यूथ गेम्स तो जबरदस्त रहे, पर 2025 में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। चलिए अब फटाफट कुछ और बड़ी स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर भी एक नजर दौड़ाते हैं। 24। अब ये नंबर क्यों जरूरी है? क्योंकि इस साल फुटबॉल के एक बहुत बड़े वर्ल्ड कप इवेंट में पहली बार 24 टीमों ने हिस्सा लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और दिखाता है कि फुटबॉल अब कितना ग्लोबल हो चुका है। अब बात करते हैं रफ्तार के सौदागरों की। F1 साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स याद है? 9 नवंबर। मैक्लारेन के युवा स्टार लैंडो नॉरिस ने क्या कमाल की रेस जीती थी। सबको पीछे छोड़ते हुए वो पोडियम के टॉप पर खड़े थे। अच्छा, एक मजेदार फैक्ट बताऊं? क्या कोई जानता है कि किस इंडियन एथलीट को टाइगर के नाम से जाना जाता था? वो थे महान मैनुअल फ्रेडरिक। उनकी वो जबरदस्त रफ्तार और वो नेवर गिव अप वाला जज्बा, बस इसीलिए उन्हें टाइगर कहा जाता था। तो ये थी 2025 के खेल जगत की कुछ खास झलकियां। एक ऐसा साल जहां नए चैंपियंस मिले, कई यादगार पल बने। पर अब सवाल यह है कि 2026 अपने साथ क्या लेकर आएगा? क्या हमें नए रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे? कौन से नए सितारे आसमान में चमकेंगे? खेल का मैदान तो तैयार है, बस कहानी के अगले चैप्टर का इंतजार है।